धनबाद में अपराध पर लगाम लगाने के में लिए पुलिस विशेष रणनीति बनाकर काम कर रही है। बात चाहे कोल माफिया सिंडिकेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की हो या जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड मामले में जहां मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, वहीं साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी है। धनबाद एसएसपी से तमाम मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। कोयलांचल धनबाद में अपराध की रोकथाम के लिए धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिज लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई मामले में सफलता भी मिली है। आज ही उन्होंने अपराध समीक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की है, क्राइम मीटिंग किया है। चलिए जरा सा उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अभी तत्काल क्या स्थिति है। सर, फिलहाल आपने अपराध की समीक्षा किया है, वर्तमान में धनबाद में क्या स्थिति है? प्रत्येक महीने एक हम लोग क्राइम मीटिंग करते हैं। उसका पर्पस होता है कि जितनी भी पूरे महीने भर की जो घटनाएं हैं पुलिसिंग को लेकर के उसकी समीक्षा करना, जिन घटनाओं में कुछ डिटेक्शन हुआ है उस पर और फॉलोअप करना, जिसमें नहीं हो पाया है उस पर और मेहनत करना, और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे हमारे थानों को लेकर के, पुलिस ऑफिस को लेकर के, पुलिस लाइन को लेकर के, जो हमारे बहुत सारे जो सुविधाएं हैं या फिर जो हमारे बहुत सारे ज़रूरतें हैं, गाड़ियों की ज़रूरत है, वायरलेस सेट और मोबाइल फ़ोन्स या फिर तेल या फिर उस तरह की सारी चीज़ों को लेकर के क्राइम मीटिंग की जाती है। और उसी समीक्षा के तहत आज हम लोग क्राइम मीटिंग की गई है और सभी थानों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि अभी लगातार जो त्यौहार का समय है तो उसमें किसी भी तरह से पब्लिक को दिक्कत ना हो, घटनाएं क्राइम की ना हों, और जो हुई भी हैं उन पर कार्रवाई हो, डिटेक्शन हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज क्राइम मीटिंग की गई। काली पूजा है, छठ पूजा, उसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी दिया है और पिछली दुर्गा पूजा की तरह ही सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसओपी का पालन कराना है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है, वहाँ पे बैरिकेटिंग रखना है, सब कुछ। तो वो उस एसओपी का पालन कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब मार्केट धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है लगातार। तो उसमें जो पहले शुरुआती डेज में कोविड के समय में जो स्थिति थी उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब जैसे अब व्हीकल का मूवमेंट बढ़ गया है, मार्केट पूरी तरह से खुल गए हैं, बाज़ार खुल गए हैं, जिम में भी बहुत सारे लिमिटेशन के साथ में खुल गया है, धार्मिक स्थल खुल गए हैं। तो थोड़ा सा जो पहले की जो स्थिति थी बिल्कुल वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, तो वो स्थिति तो नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं जिसको पूरा करना है, उसके लिए जो मापदंड स्थापित किए गए हैं तो उसको पूरा करने के लिए सामान्य प्रशासन के साथ में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। मार्केट के समय में जैसे मान लीजिए अभी दीपावली का समय है, मार्केट लगातार भीड़ बढ़ रही है, और फिर अभी जैसे धनतेरस का दिन आएगा उस दिन भी लगातार मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। तो उसमें जैसे एकदम बिल्कुल शहर के मार्केट के बीच में ज़्यादा समस्या ट्रैफिक जाम को लेकर हो है, खास करके बैंक मोड़ है, हीरापुर है। तो जो ट्रैफिक वगैरह है, तो ट्रैफिक में तो डिस्टेंसिंग वाली बात नहीं है, वो तो एक रहेगा ही इशू ट्रैफिक का। लेकिन ये है कि ये एक फेज़ होता है। फिर भी हम लोग जैसे बैंक मोड़ हो गया, हीरापुर हो गया, या फिर जो ओवरब्रिज के आसपास का इलाका है, श्रमिक चौक है, कुछ हद तक उधर सराय ढेला में भी कुछ इलाके हैं, स्टील गेट के आसपास का इलाका जहाँ पे जाम लगता है, तो वहाँ पर हम लोग ट्रैफिक पुलिस का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। जिन इलाकों में दुकान ज़्यादा है वहाँ पर फुट पेट्रोलिंग या फिर जो थाना की पेट्रोलिंग है उसकी गश्ती को बढ़ा रहे हैं। जो गतिविधियाँ क्राइम को लेकर के हो सकती हैं उसको लेकर के जो कंट्रोल करना हो सकता है, हम लोग लगातार रात में स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। खुद कभी कभी मेरे द्वारा, सिटी एसपी के द्वारा, थाना प्रभारी और डीएसपीज भी साथ साथ में लगातार हम लोग अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस हमारा वो एक स्थापित हो, लोग हमारे पर विश्वास करें, लोगों को, जनता में एक सुरक्षा का बोध हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। दो बड़े मामले रहे हैं हाल के दिनों में, उसमें एक सतीश सिंह भाजपा नेता हत्याकांड, उसका भी उद्भेदन हो गया, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। और दूसरा सोना चांदी लूट कांड जो हुई थी बैंक मोड़ में, उस मामले में भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए, लेकिन सामान की बरामदगी अभी होना बाकी है। तो ये दोनों मामलों को लेकर आप किस रूप में काम कर रहे हैं? देखिए, वो जो सतीश सिंह वाले घटना में कांड का उद्भेदन हो जाने के बाद नाम सामने आ गए थे, काफ़ी सारे लोगों का उसमें अरेस्टिंग भी हुआ। उसके बाद भी उसमें से 2 मुख्य आरोपी हैं जो फरार हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उनकी जो भी गतिविधि है, उनके जो भी लोग उनके साथ संपर्क में हैं या फिर जैसे भी उनका ट्रेस, हम लोग उसको निकाल करके लाएंगे ही। और एक वक्त की बात है, सिर्फ थोड़ा हो सकता है बहुत बार घटनाओं में उसको डिटेक्ट करने के बाद गिरफ्तारी में समय लगता है, क्योंकि अपराधी भी बहुत बार अलर्ट हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, कभी कभी अपने सारे जो ट्रेसेस हैं उनको छुपा देता है, बिल्कुल अपने आप को
अलग थलग कर लेता है तो थोड़ी समस्या ज़रूर होती है, लेकिन लगातार लगे रहने पर उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। दूसरी तरफ जो ज्वेलरी वाला घटना था उसमें भी केस डिटेक्ट हो गया था 10 दिनों के भीतर ही, और उसमें पटना और नवादा से हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया था, एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई थी। अब उसमें जो फर्दर जो नाम आए हैं, जो जिस मिर्ची गोप गिरोह का नाम आया था, तो उन लोगों के विरुद्ध हम लोग चाह रहे हैं कि लगातार जितना तेज़ी से हो सके उनका, एक तो वारंट कुर्की सामान बरामदगी भी एक चीज़ है, लेकिन उसकी एक दूसरी भी चीज़ है कि उन लोगों के ऊपर दबिश हो, जैसे वारंट का निकालना, इश्तेहार लगाना, कुर्की जब्ती करना। तो वो जो स्टैब्लिश्ड उनका घर है या फिर वहाँ पर वो लोग जो अगर कहीं पर उनके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरे तरीके से जो इन्होंने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से किया है, अर्जित किया हुआ है, तो उन सब चीज़ों पर भी अगर मान लीजिए हम लोग हिट कर पाते हैं तो उससे भी उनको हम लोग उनके ऊपर दबाव बन सकता है। बड़ा मामला जो इस वक्त में सबसे ज़्यादा आ रहा है वो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। साइबर क्राइम में लगातार जो खरीदारी करने के दौरान हो, कई बार मोबाइल के जरिए हो रहा है, तो उसको लेकर एक ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। साइबर के तो अपने यहाँ लगातार मामले आए भी हैं पहले भी साइबर में, और खासकर के पड़ोसी जिला में जामताड़ा में इसके केंद्र रहे हैं, तो उसको लेकर हम लोग क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं? साइबर क्राइम को लेकर के अब ऑफ लेट कुछ दिनों से धनबाद भी एक एक्टिविटी का इलाका बना है, खासतौर पर गोविंदपुर और मनियाडी और सब इलाका जो जामताड़ा से सटा हुआ, गिरिडीह से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में साइबर क्राइम करने वाले जो ग्रुप हैं उनकी गतिविधियां इस इलाके में भी नोटिस की गई हैं। कुछ घटनाएं इस इलाके से भी कारित की गई हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी जो साइबर टीम है, साइबर डीएसपी, साइबर थाना प्रभारी और उसकी जो टीम है, उन लोगों के द्वारा सफलता भी मिली है। कुछ दिनों पहले सरायढेला क्षेत्र में हम लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर फ्लैट से कुछ 3 या 4 लोग मिले थे, उनकी गाड़ियाँ मिली थी, जो लोग जामताड़ा के आसपास के रहने वाले थे। उनके पास टैब मिला था, उनका बहुत सारे मोबाइल नंबर, सिम और बहुत सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह। तो उस तरीके से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ एक मामलों में जो दूसरे जगहों से जिनका कनेक्शन है, कुछ एक मामले साइबर फ्रॉड में महाराष्ट्र से भी उसका लिंक है, उस पर भी हमारे यहाँ से टीम जा कर के अभी हाल में डीएसपी साइबर जो है महाराष्ट्र धुले गए हुए थे, वहाँ पर जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन को लेकर के यहाँ धनबाद से कनेक्शन था, तो उसमें बैंक का मैटर था वो, उसमें हमारी टीम वहाँ पूछताछ करने के लिए गई थी। तो लगातार हम लोग उसमें जितने भी काम हो रहे हैं वो करते जा रहे हैं। साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा पब्लिक से कि कुछ कुछ चीज़ों में अपने आप को भी ज़रा सावधान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं कि हम लोग उसको अपनी लापरवाही की वजह से या फिर अपने अज्ञानता की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, और बहुत बार उसको ये घटनाएं कारित हो जाती हैं। तो पब्लिक को भी इसमें थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है, उसमें थोड़ा अपने आप को बचा करके रखने की ज़रूरत है। खुद अपने कोई भी डिटेल, ट्रांजैक्शंस की डिटेल, एटीएम, ओटीपी वगैरह के बारे में नहीं बताना चाहिए किसी को। तो ये सब जो नॉर्मल अवेयरनेस है, साइबर अवेयरनेस, उसकी भी आवश्यकता लोगों को है। और आखिरी सवाल है कि सर, कोयला क्षेत्र में जो वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है, उसको लेकर एक कार्रवाई जो आपने शुरू किया है, तो उसका रिजल्ट दिखने को मिला है, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है कार्रवाई को लेकर, तो आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी इस तरह से? तो कोयला में भेदभाव वाला तो कोई मैटर मेरी समझ से बाहर है कि इसमें भेदभाव क्या होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी तरह के गलत गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधि में या फिर कोयला के गलत कारोबार में संलिप्त है, तो उसके ऊपर कार्रवाई। मेरे लिए भेदभाव शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए सीधा, बहुत सीधा है। मैं जब से आया हूँ यहाँ पर मैंने इस बात को लगातार स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से पुलिस की भूमिका सिर्फ विधि व्यवस्था और भूमिका हमारी तभी शुरू होती है बहुत सारे इलाके में जहाँ पर कि कोयला लोडिंग को लेकर के विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। अदरवाइज अगर किसी इलाके में कहीं पर डीओ होल्डर्स को लेकर के कहीं पर कोई अगर कोई व्यक्ति अगर किसी इलाके में अपने आप को बिडिंग के द्वारा वो ये करता है, मतलब अगर किसी को कोई बिड प्राप्त करता है किसी से और उसकी लोडिंग करता है, तो उसमें पुलिस कोई पार्टी नहीं है। और एक्चुअली कोयला का एक वाइट साइड भी है, मतलब कोयला क्षेत्र में कोयला का कारोबार होगा, कोयला की गाड़ियाँ चलेंगी, तो मैंने हर एक कोयला की गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि कोई अवैध गाड़ी जा रही है ना। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ फैक्ट्रियों
जाती है, बहुत सारे पूरे देश में यहाँ से कोयला का कारोबार होता है। तो कोयला का हाल में एक बड़ा कार्रवाई आपने किया भी, हमें लगा कि जीटी रोड पे जो अवैध इलीगल बंगाल से जो जा रहा था उसको अभी हाल में आप लोगों ने कई ट्रक जो है पकड़े, गोविंदपुर में पकड़ा, निरसा में पकड़ा, और ये बताया जा रहा है कि बंगाल का जो कोयला सिंडिकेट है, अवैध कारोबारी कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनके द्वारा ये चलाया जा रहा था। तो एक बड़ा सिंडिकेट था लगा हुआ था जिसमें आपने कार्रवाई किया, FIR दर्ज हुआ। तो ये तो पहली बार हुआ जब बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है। बंगाल से बिहार यूपी के रास्ते कोयला की तस्करी की सूचना हम लोगों को हमेशा ही ज़्यादा कदा मिलती रहती है, और जिस पर हम लोग लगातार जब भी कोई सूचना मिलती है कार्रवाई करते हैं। हाल के दिनों में एक बहुत पुख्ता और बहुत सही परफेक्ट इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर हम लोगों ने निरसा थाने में 7 ट्रक और गोविंदपुर थाने में 2 ट्रक जब्त किए थे, और उसमें जो अवैध कोयला था वो जब्त किया गया था, उसके ड्राइवर और उसके साथ जो उसमें उस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त जो एक माफिया तत्व हैं, उनका एक पूरा चेन है। उस बारे में जो भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई वहाँ से, उसके आधार पर कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान भी उस पर जारी है। जी, तो आपने देखा कि ये थे धनबाद SSP असीम विक्रांत मीज। इन्होंने कहा कि आम लोग सूचना दें, पुलिस पर भरोसा रखें, पुलिस कार्रवाई कर रही है और धनबाद की जो विधि व्यवस्था है वो लगातार बेहतर हो रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग पर ज़्यादा जोर दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कांड हुआ है तो समयबद्ध उसका उद्भेदन भी हो रहा है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। एक छोटा सा